हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आँख में बढ़े हुए प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के बारे में आप सभी जानते हैं, पर आँख में बढ़े हुए प्रेशर के बारे में बहुत ही कम जागरूकता है। इसलिए आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आँख में प्रेशर बढ़ जाए तो इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस या अंधापन हो सकता है। तो जैसे ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आंख में कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ द्रव्य होते हैं जो आंख का प्रेशर बनाए रखते हैं, उनका बैलेंस बनाए रखते हैं, आंख का बैलेंस बनाए रखते हैं। पर अगर यह प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इससे आंख के अंदर आसपास के स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं और जो मेन चीज़ डैमेज होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का महत्व ये है कि वो जो विजुअल सिग्नल आते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं या जो हमें चीज दिखती है तो वो ऑप्टिक नर्व के कारण होती है, क्योंकि वो आंख को ब्रेन से कनेक्ट करती है। इसलिए अगर वही डैमेज हो जाए तो जाहिर सी बात है ब्लाइंडनेस आती है। पर इसके बारे में ज्यादा लोग जानते क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे, जैसे ब्लड प्रेशर में होता है, इसी प्रकार अगर आंख में प्रेशर बढ़ जाए तो शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा गया है। और जिस प्रकार ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज होता है, जैसे हमें पता है कि 120/80 मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो इस प्रकार आंख में प्रेशर का भी एक नॉर्मल रेंज है, वो है 10 से 21 तक, मतलब 10 to 21 mmHg। ये नॉर्मल रेंज होता है आंख के प्रेशर का। तो आंख में अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो आंख में ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, मतलब पीछे की जो आपकी नस होती है वो डैमेज होती है। और जब ये आंख में प्रेशर बढ़ जाता है तो इसे ही हम काला मोतिया कहते हैं या कांच बिंदु कहते हैं या ग्लूकोमा कहते हैं। तो अगर इसके कोई लक्षण नहीं होते तो हमें पता कैसे चलेगा कि आंख में प्रेशर बढ़ गया है? तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें होने का खतरा ज्यादा होता है? नॉर्मल लोगों में तो सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई बहन को यह शिकायत है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ये हो सकता है। दूसरा है एज फैक्टर, मतलब आफ्टर 40 ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्ली 40 में नहीं होता, पर इनमें बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर थर्ड है कि अगर आपकी आंख में कभी भी कोई इंजरी हुई हो, भले ही वो माइल्ड फॉर्म में हो, कुछ बॉल लग गया है या बचपन में खेलने खेलने में कुछ लग गया था, तो ऐसे केसेस में भी काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर फोर्थ है कि अगर आपकी आंख में किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है तो ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर फिफ्थ है कि अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपने स्टेरॉइड यूज किया है लंबे समय तक, भले ही वह ओरल मेडिकेशंस हो, टैबलेट के फॉर्म में हो, या फिर ड्रॉप या फिर क्रीम यूज किया हो, तो भी काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे ब्लड प्रेशर के कोई शुरुआती सिम्टम नहीं दिखते, उसी प्रकार आंख में अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मोस्टली लोग डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में आते हैं, मतलब बहुत से, मतलब 60 से 80% डैमेज हो चुका होता है। जब आंख में प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो पीछे की नस धीरे धीरे डैमेज होती है, और जो डैमेज एक बार हो गया वो फिर से रिपेयर होता नहीं है, फिर से वो नस रीजनरेट नहीं होती है। तो अगर तब भी डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है तो भी जो डैमेज हुआ है पहले उससे तो वापस नहीं ला सकते, पर जो अच्छा नजर बचा हुआ है उसे डॉक्टर्स प्रिजर्व करते हैं। और मेनली इस बीमारी में क्या होता है, इसमें पेरिफेरल विजन पहले जाता है और सिर्फ सेंटर विजन बची रहती है, मतलब खाली सामने का दिखता है और आसपास नहीं दिखता। इसलिए बहुत से लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते और इसलिए इसकी सिम्टम दिखाई नहीं देते। मतलब जो काला मोतिया है उसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं,
इसलिए हमें स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। आफ्टर 40 अगर आपको रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने पहले बताए, तो आपको स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपकी एज मोर देन 40 है तो भी आपको आईओपी मतलब इंट्राऑकुलर प्रेशर मतलब आई के प्रेशर की मॉनिटरिंग कराना जरूरी है। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? तो जैसे आप ब्लड प्रेशर के लिए रोज एक दवाई खाते हैं, इसी प्रकार इसके आई ड्रॉप्स आते हैं। मतलब आंख में प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कुछ आई ड्रॉप्स आते हैं, तो आपको पहले वो शुरू किए जाते हैं। अगर ड्रॉप से भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। बहुत से लोग काला और सफेद मोतिया में कंफ्यूज रहते हैं, पर ये अलग अलग स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। जैसे सफेद मोतिया में लेंस में धुंधलापन आता है तो उसके लिए तो ऑपरेशन करना होता है। वो लेंस निकाल के एक ट्रांसपेरेंट लेंस डालते हैं, आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। पर काला मोतिया या ग्लूकोमा आंख में प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। काला मोतिया की जागरूकता काफी कम है, क्योंकि बहुत से लोग इसे जानते ही नहीं है कि आंख में भी प्रेशर नाम का कोई चीज होता है। तो इसलिए आज का टॉपिक था आंख में बढ़े हुए प्रेशर के बारे में। तो ग्लूकोमा मतलब काला मोतिया एक साइलेंट किलर है। इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते शुरुआत में, इसलिए आफ्टर 40 आपको रेगुलर स्क्रीनिंग ईयरली बेसिस पे आपको अपने लोकल आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करना है। आपका जो आंख का प्रेशर है उसे मेजर कराना है, फील्ड चेक कराना है, ताकि आप अपनी नस को सुरक्षित कर सकें। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।